नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश बीएड जिसका एग्ज़ाम 6 जुलाई 2022 को है, उसमें आने वाले कुछ क्वेश्चन, उनका प्रारूप मतलब किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको वो क्वेश्चन कराता हूँ। आइए बात करते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए ने बी को एक साइकिल 20% मुनाफे में बेची और बी ने सी को 25% मुनाफे में बेची। यदि सी ने 1500 रुपये का भुगतान किया तो ए ने कितना भुगतान किया, मतलब ए ने वो साइकिल कितने में खरीदी थी। देखिए, ए का हमें नहीं पता, हम मान लेंगे कि देखिए ए ने उसके लिए 100 रुपये दिए, हमने मान लिया। तो बताता है कि ए ने जब बी को बेची तो 20% का मुनाफा कमाया। तो बी को बेचा उसने क्या किया, 100 रुपये पे 20 रुपये का मुनाफा कमाया, 20%। तो इसने जब इस पे 20% मुनाफा कमाया तो ये हो गया 120 रुपये। अब बी ने सी को 25% मुनाफे बेची, तो सी के लिए कितनी कीमत हुई, देखिए 120 रुपये थी। इसने इसका 25% में इसको बेचा, 25 100, 4 3 जा और 0, यानी 30 रुपये का इसने प्रॉफिट कमाया। यानी कि देखिए कीमत थी 120 और इसने 30 रुपये प्रॉफिट कमा के उसको बेच दिया 150 रुपये में। अब इसने बोला कि यदि सी ने 1500 का भुगतान किया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा 150 निकल के आ रहा है। तो ये 150 क्या है, ये 150 1500 के बराबर है। तो 1 बराबर 1500 बटे में 150, यानी 1 बराबर 10 के आ गया, 1 बराबर 10 के आ गया। तो हमसे पूछता है कि ए ने कितना भुगतान किया। देखिए ए ने 100 रुपीज़ किया। जब 1 बराबर 10 के है तो यहाँ पर देखिए बी ने 100 किया है, तो 1 बराबर 10 के, 1 बराबर 10 के है। तो देखिए 100 बराबर, हम क्या करेंगे, 10 के पीछे 2 जीरो यहाँ बढ़ाएं, तो हम भी यहाँ 2 बढ़ा देंगे। तो ए ने उसके लिए 1000 रुपये में उस साइकिल को खरीदा था। यदि आप किसी कतार में दोनों सिरों से गिनने पर 12वें स्थान पर हैं तो कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। ये पूछता, देखिए कि आपको इधर से गिना गया तो आप 12वें स्थान पे थे, और जब आपको इधर से गिना गया तब भी आप 12वें स्थान पे थे। तो आप बताइए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ से, यानी दाएं से भी और बाएं से भी पोजीशन बताई गई हो, तो क्या करते हैं, हम उसकी पोजीशन को, दोनों ओर की जो पोजीशन बताई गई है उसको जोड़ देते हैं और उसमें से एक माइनस कर देते हैं, तो व्यक्ति की पोजीशन निकल के आ जाती है कहाँ पर है। देखिए, इसमें भी आपकी पोजीशन बताई गई है दोनों सिरों से। यहाँ से देखिए आपको जब गिना गया तो कहता आप 12वें स्थान पे थे, ठीक, और इधर से जब गिना गया तब भी आप 12वें स्थान पे थे, यानी दाएं से गिना गया, इस सिरे से गिना गया, आप 12वें स्थान पे थे, यहाँ से ही 12वें स्थान पे थे। देखिए, मैंने कहा जब एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ से स्थिति बताई जाए, यहाँ से दाएं से और जो है बाएं से और दाएं से, जब स्थिति बताई जाए तो क्या किया जाता है, दोनों को प्लस कर देते हैं। तो 12 और प्लस 12, क्योंकि यहाँ से भी 12वें स्थान पर है और यहाँ से भी 12वें स्थान पर, और उसमें से एक माइनस कर देते हैं। तो ये आ गया आपका 12 और 12 24 माइनस 1, तो ये आया 23, यानी कि पंक्ति में कुल 23 व्यक्ति हैं, इसलिए आप इधर से 12 और इधर से 12 पढ़ रहे हैं। देखिए, सोहन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलने के बाद वहां से वापस मुड़कर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला। बताइए वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए, इसके लिए पहले हमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए। देखिए, यह है, जब इसको बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारी उत्तर दिशा होती है, यहाँ पे दक्षिण दिशा होती है, यहाँ पे पूर्व दिशा, और यहाँ पे हमारी पश्चिम दिशा होती है। ठीक है, देखिए अब हम इस पर बात कर लेते हैं। चलिए इसी पे बात कर लेते हैं कि इन्होंने कैसे किया। देखिए, सोहन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर गया। देखिए, सोहन यहाँ से स्टार्टिंग माननी होती है, 10 किलोमीटर गया उत्तर दिशा में, तो ये हो गया 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद वहाँ से वापस मुड़ा, यहाँ से वापस मुड़ा सोहन, और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला। देखिए, दक्षिण इस तरफ है तो इस तरफ 6 किलोमीटर चला।
तो यहाँ पर रुक जाएगा क्योंकि नीचे तक 10 किलोमीटर हो जाएगा, तो यहाँ कहीं पे ये रुक गया 6 किलोमीटर चलकर, तो ये हमारा 4 किलोमीटर बच गया। ठीक है, वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला। अब यहाँ से उसने क्या किया, पूर्व की ओर जब यहाँ आया तो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, 3 किलोमीटर। तो कहते हैं कि बताइए वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए हम कभी भी इसको ऐसे याद नहीं करेंगे कि ये यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ लौटेगा, ऐसे नहीं, ऐसा आपका सवाल गलत हो जाएगा। कभी भी जब भी आपसे दूरी पूछे हम सबसे छोटी दूरी निकालते हैं। देखिए सबसे छोटी दूरी ये यहाँ से प्रारंभिक बिंदु पे, यहीं से स्टार्ट किया था इसने, यहाँ पहुँच जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए कर्ण की पावर 2 आधार की पावर 2 जमा लंब की पावर 2। आप देखिए यहाँ पर कर्ण हमारे पास नहीं है, यही तो डिस्टेंस है जो उसको जो है प्रारंभिक बिंदु पे पहुंचाएगी, तो हम इसको ऐसे ही लेंगे। आधार हमारे पास 4 है और लंब हमारे पास 3 है, इसका ही वर्ग। कर्ण की पावर 2, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग हटा दीजिए आप, इसके ऊपर जो है 25 के ऊपर अंडरूट मार दीजिए। तो 25 का अंडरूट, जब 25 का वर्ग निकालेंगे तो 5 निकलेगा वर्गमूल, 25 का वर्गमूल 5 निकलेगा। तो सबसे कम चली गई दूरी जो थी वो इसकी प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर इसको चलना पड़ेगा और ये अपने जो है प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाएगा। सीमा और अंजलि की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। उनकी आयु का अंतर क्या होगा। देखिए सीमा का बोला गया है, सीमा की आयु का अनुपात 7 है तो इसे 7x मान लीजिए। और इसी प्रकार से अंजलि की आयु का अनुपात 3 माना गया है, 3x मान लीजिए। अब देखिए 6 वर्ष बाद बोला है, देखिए सीमा है, इसकी आयु में भी 6 वर्ष जुड़ जाएंगे 6 वर्ष बाद, और अंजलि जो है उसकी आयु में भी 6 वर्ष जुड़ जाएंगे। लेकिन इनका अनुपात कहता है 5:3 हो जाएगा, यानी 5:3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे और इसको इससे। 3 को 7 से किया, 3 7 21x, 3 6 18 और ऐसे इधर किया, 5 दिया 15x और 5 6 30। इसमें 21x माइनस 15x, 30 माइनस 18, 21 में से 15 गए, यहाँ बचा 6x और 30 में से 18 गए, बचे 12। तो देखिए हमारा x निकल के आया 12/6, यानी x निकल के आया 2। तो देखिए इसकी आयु पूछी गई थी, इसकी आयु 7x है, तो 7x का मतलब क्या हुआ, 7 × 2, यानी कि इसकी आयु 14 वर्ष हो गई सीमा की, 14। और इसकी 3x थी तो यानी कि 3 × 2, तो अंजलि की आयु 6 साल हो गई। अब ये पूछता है कि उनकी आयु का अंतर क्या है। देखिए ये 14 साल की है, ये 6 साल की है, तो अंतर में माइनस कर दीजिए, तो इनकी आयु का अंतर जो है 8 वर्ष हो गया। यदि P का अर्थ प्लस, Q का अर्थ माइनस, R का अर्थ डिवाइड तथा S का अर्थ मल्टीप्लाई हो, तो कहता है दिए गए समीकरण का मान बताइए। देखिए इसने हमें एक समीकरण दिया है और बोल दिया जहाँ P है उसकी जगह प्लस है, Q की जगह माइनस है, डिवाइड की जगह R की जगह डिवाइड है और S की जगह मल्टीप्लाई है। तो हम यही करेंगे। देखिए ऐसे इसने, चलिए शुरू से चलते हैं। P का अर्थ प्लस है तो P को मिटाइए, ठीक है, और इसकी जगह पे आप प्लस का साइन रख दीजिए। Q का अर्थ माइनस है, Q को मिटाइए और यहाँ पर जो है Q की जगह माइनस कर दीजिए। R का अर्थ डिवाइड है, R को भी मिटाइए, R को भी हटा के उसकी जगह पे डिवाइड का साइन मार दीजिए। तथा S का अर्थ मल्टीप्लाई है, S को भी हटाइए और उसकी जगह पे मल्टीप्लाई मार दीजिए। चलिए अब देखिए हमारे पास दिया गया समीकरण इस तरह बन गया है। अब क्या करते हैं, जब ऐसा समीकरण कभी आ जाए तो हमें इसमें
बोर्ड मास लगाना पड़ता है, क्योंकि बोर्ड मास के बिना करेंगे तो आंसर आपका गलत आएगा। बोर्ड मास में देखिए यहाँ पर ब्रैकेट ऑफ, सबसे पहले ब्रैकेट का कहीं हमारा काम नहीं है, यहाँ डिवाइड है तो पहले डिवाइड कर लेंगे। देखिए 16 को ऐसे उतारिए आप, इनटू, जब 60 को 10 से डिवाइड किया जाएगा तो 6 आएगा, और बाकी इक्वेशन आप अभी ऐसे उतार लीजिए। अब कहता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यहीं पर है, तो 16 6 जा 96, और जो है -6 + 7, कहता है ऐड, ऐड कर लीजिए 96 और 7, आपका आ गया 103 और -6, फिर कहता है सब्सट्रैक्शन, 103 में से 6 गए, 97 आपका आंसर। तो इसको इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करते करते। आप ऐसे लंबा नहीं लेके जाएंगे, आप इसको यहाँ भी जो है कर सकते हैं आसानी से। निम्नलिखित में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखिए हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। देखिए इसमें लुप्त पद ज्ञात करने हैं। देखिए यह है 30, 100, 180, 270। देखिए इसमें क्या है, 30 में जब 70 जोड़ा तो हो गया 100, 100 में जब 80 जोड़े तो हो गया 180, 180 में जब 90 जोड़े तो हो गया 270। इसी तरह से देखिए नीचे देखिए जुड़ रहा है 70, 80, 90, तो हम आगे का पद के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 जोड़ देंगे। ये 270 है, 270 में 100 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 370, जो हमने पद ज्ञात करना है यहाँ पर। चलिए बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की। देखिए दूसरे क्वेश्चन में देखिए हमने 5, 4, 9, 20, 3, 8, 11, 24, 9, 4, 13, और क्या यहाँ पे क्या आएगा, ये हमसे पूछता है कि यहाँ पर क्या आएगा। देखिए इस सवाल में ध्यान दीजिए, 5 और 4 9, और 5 चौक 20। इसी तरह से 3 और 8 11, और 3 अट्ठे 24। इसी प्रकार से 9 और 4 13, और इसी प्रकार से 9 और 4 गुणा किया तो 9 चौक 36 हमारा आंसर होगा।